हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ ज़िंदगी ऐसी है पहेली। तो फ्रेंड्स, हमने 29th एपिसोड में बात की थी और हमें आदरणीय मनीषा दीदी जी ने बताया था कि हमारे जीवन का असली पर्पस है, जीवन में संतुष्टता कितनी है, शांति कितनी है और खुशी कितनी है। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी तृप्ता दीदी जी के पास, जो हमें जीवन में संतुष्टता का महत्व बताएंगे। व्यूअर, आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे पास आदरणीय राजयोगिनी तृप्ता दीदी जी पधारे हैं। तो हम दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीदी, आपका ज़िंदगी ऐसी ही पहेली शो में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि जीवन में हम संतुष्टता को कैसे हासिल कर सकते हैं? तो संतुष्ट रहना हमारे जीवन में ये गुण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संतुष्टता अगर हमारे पास है तो हम सदा खुश रह सकते हैं। तो संतुष्टता के लिए कहा गया है कि ये बहुत बड़ा धन है। मुझे कबीरदास जी का दोहा याद आ रहा है कि उन्होंने कहा, गौ धन, गज धन, बाजी धन, रतन धन सब खान, संतोष धन आ जाए तो बाकी सब धन धूरी समान। तो संतोष धन जो है ये मनुष्य के पास अगर आ जाए तो वो सुख का अनुभव कर सकता है। अगर संतुष्टता नहीं है जीवन में तो चाहे कितना भी हमारे पास धन संपदा सुख हो तो हम उन सुखों को भी अनुभव नहीं कर सकते। तो संतुष्टता बहुत बड़ा खजाना है, और अगर संतुष्टता नहीं है तो जीवन में हम खुश नहीं रह सकते, हम जीवन का सुख नहीं ले सकते। तो असंतुष्टता का जो कारण है वो है हमारे बहुत ज़्यादा जो हम इच्छाएं रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इच्छाओं के कारण हम असंतुष्ट रहते हैं। दूसरा जो है, हम जब बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ अपने जीवन का कंपेयर करते हैं तो फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं और हम खुश नहीं रह सकते, सदा सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि अगर हमारे पास संतुष्टता है तो हम कम में भी खुशी का अनुभव कर सकते हैं, थोड़े में भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो संतुष्टता का गुण जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो इस गुण को अगर हम जीवन में धारण कर लें तो हम सदा खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो इच्छाएं तो ऐसी परछाई है कि उनके पीछे हम जितना भी भागेंगे तो वो उतनी आगे चलती जाएगी। तो इच्छाओं के पीछे भागने से हमें वो परछाई कभी भी हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो लेकिन अच्छा बनने की इच्छा रखना ये गलत नहीं है। तो इच्छाएं हमें कभी भी अच्छा बनने नहीं देती है। तो जैसे इस बात पे मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बहुत बड़े सेठ होते हैं और बहुत बड़ा बंगला उनके पास होता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते अपने जीवन से। तो उनके सामने ही एक गरीब मजदूर व्यक्ति रहता है, तो वो उसको देखता है और वो हर रोज़ बहुत खुश रहता है, रोज़ अपने काम पे जाता है और खुशी से वो रोज़ वापस लौटता है। तो एक दिन उनकी पत्नी उनसे पूछती है सेठ जी से कि हमारे पास इतनी धन संपत्ति का क्या फ़ायदा है, हम खुश तो रहते नहीं हैं। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि ये अभी 99 के चक्कर में नहीं है। तो वो उनसे पूछती है 99 का चक्कर क्या है। तो फिर वो उनको बोलता है कि आपको मैं इसका मतलब बाद में बताऊंगा, लेकिन आप एक काम करना कि वो एक पोटली उनको बना के देता है और उस पोटली में वो 99 रुपये अपनी पत्नी को देता है कि आप कल जब ये घर पर नहीं होंगे
तो आप ये थैली जो है उनके घर पर छोड़ देना। तो फिर उसके बाद हम इनको देखते हैं, इसका जवाब मैं फिर आपको दूंगा। तो दूसरे दिन वो जब काम पे जाते हैं और वो पीछे से उनकी पत्नी वो थैली उनके घर छोड़ आती है। जैसे ही वो घर वापस आते हैं रात को, तो वो देखते हैं कि एक पोटली पड़ी है और उसको खोलते हैं तो उसमें कुछ पैसे उनको दिखाई देते हैं। तो वो गिनती करते हैं तो वो 99 रुपये होते हैं। तो फिर उनके मन में आता है कि वो खुश होते हैं उसको देख के, लेकिन उनके मन में ये बात आती है कि ये 99 रुपये ही क्यों है, तो इसमें 1 रुपया कम क्यों है, तो अगर एक और होता तो 100 हो जाते। तो फिर उसके मन में आता है कि अब इसको 100 बनाया जाए तो हम सुखी रह सकते हैं और खुश हो सकते हैं। तो फिर वो हर रोज़ जो है बहुत मेहनत करते हैं और रोज़ भाग के जाते हैं काम पे, लेकिन बुद्धि में अब उनके ये चिंता होती है कि 100 कैसे बनाया जाए। तो वो 100 बना लेते हैं। उसके बाद फिर से उनके मन में एक और 100 हम बना लें तो बहुत ज़्यादा हम खुश रह सकते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी धीरे धीरे खुशी गायब होने लगती है। और फिर वो सेठ जो है उनकी अपनी पत्नी को कहता है कि देखो अब ये भी 99 के चक्कर में आ गए हैं। तो ठीक इसी तरह से आज हम मनुष्यों की हालत है कि हम जो है बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, तो वो इच्छा एक पूरी हो गई तो फिर दूसरी हमारे मन में और उत्पन्न हो जाती है कि कुछ और मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से इच्छाएं कभी भी हमें अच्छा बनने नहीं देती है। तो इसलिए अच्छा बनने की इच्छा रखना वो बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना हमारे पास है, जो हमारे भाग्य में है, तो उसी में अगर हम खुश रहें, उसी में हम उस सुख का अनुभव करें, तो वो हमारे जीवन में हम सदा सुखी रह सकते हैं। नहीं तो अगर हम दूसरों को देखेंगे और दूसरों को देख के अपना दूसरों के साथ भेद करते हैं, तो फिर हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि संतुष्टता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और संतुष्टता ही हमारे जीवन का असली गहना है। और जितना हम अपनी प्राप्तियों को याद करते रहेंगे, उतना ही हम जीवन में संतुष्ट रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ तो आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।